Hello dear student, my name is Ronit Verma and welcome to back and another section of biology. Today in this lecture we will discuss about structures of flower and basic of flower. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर, आज की इस बायोलॉजी क्लास के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा कि एक फ्लावर के अंदर क्या क्या होते हैं और उस फ्लावर के स्ट्रक्चर से जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं, जो भी मिसकंफ्यूजन है, उसको भी अपन इसमें दूर करेंगे। काफी बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कि फ्लावर के कौन से स्ट्रक्चर्स क्या होती है और इनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं। तो आज का वीडियो आपका बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो बेसिक होगा फ्लावर को लेके वो सब दूर हो जाएगा। ओके, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपने बेसिक पॉइंट से। बेसिक पॉइंट हमारा क्या है? बेसिक पॉइंट हमारा ये है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी कि आपके जो ऑरिजिन माना जाता है कि भाई जो फ्लावरिंग प्लांट है इस अर्थ पे कब आए। कभी ना कभी तो अर्थ पे हुए होंगे, उनका ऑरिजिन हुआ होगा, तो वो कब हुआ। तो देखिए बेसिकली हम बात करेंगे भाई फादर ऑफ, पहले तो अपन बात कर लेते हैं फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैं पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर इस चीज को बता चुका हूं आपको, बट फिर भी एक बार हम स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आपके कौन है? C.F. वॉफ। ठीक है, कौन है? C.F. वॉफ। इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है आपके पास? तो इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आपके पास मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, जिनको अपन कहते हैं प्रोफेसर पी माहेश्वरी भी कहा जाता है। इन्होंने आपको पता है एक फेमस बुक भी लिखी है और इंडिया के अंदर प्रोफेसर माहेश्वरी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है भाई, बहुत ज्यादा इन्होंने अपने पास क्या किया है, वर्क किया है इन पे और बहुत ज्यादा अच्छे से इन्होंने डिटेल आपके पास किया कि आपको दी इसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, बुक का नाम आप ध्यान रखें, प्रोफेसर ध्यान रखें, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे कौन है इंडियन फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आपके पास, वो है आपके पास प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। यहां तक क्लियर है? आगे हम बात करेंगे। देखिए आगे आपके पास बात कर, ये गोल्डन पॉइंट है, अपना लास्ट लेक्चर यहीं से रह गया था। चलिए इसको कंटिन्यू करो। तो ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, मैंने बताया था आपको कि बेस्ड फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं आपके पास? एंजियोस्पर्म होते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म बेस्ड नहीं होते हैं। अगर आपको स्टडी करनी हो, अगर आपको स्टडी करनी हो तो किस पे करेंगे? जो ज्यादा डेवलप है, तो डेवलप कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। सिंपल है। अब हम बात करें इनका ऑरिजिन, तो इनका ऑरिजिन जो है आपके पास, ऑरिजिन कहां से माना जाता है? इनका ऑरिजिन माना जाता है मीसोजोइक एरा से। मीसोजोइक जो एरा होता है आपके पास, ये क्रस्टेशियस एरा एंड जुरासिक एरा इनके बीच में होता है। यानी कि जब आपके पास क्रस्टेशियस जो एरा था वो खत्म हो चुका था, तब आपके मीसोजोइक एरा हुआ और इसी एरा के अंदर आपके पास ये प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है, फॉर्म हुए आपके पास। फिर उसके बाद जुरासिक एरा है। ओके, अब बात करेंगे अपन गोल्डन एरा ऑफ एंजियोस्पर्म। गोल्डन एरा ऑफ एंजियोस्पर्म यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर आपके पास क्या थे? एंजियोस्पर्म प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट इस पूरे अर्थ पे एज अ डोमिनेंट कम्युनिटी, एज अ डोमिनेंट प्लांट की फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो वो कौन सा एरा आपके पास? वो एरा हो गया आपके पास सीनोजोइक एरा। भाई मीन्स आपके पास ये जो मैंने पूरा पोर्शन बताया, यहां से प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग के अंदर इस चीज को लॉक करेंगे कि वाकई ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी बात, इसको ऐसा समझ सकते हैं अपन, जैसे कि मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एक फनी सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आपसे बात करते हैं, अब सपोज कीजिए
आप जो भी हैं, जैसे कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं आप, और आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, तो अभी आप 18 साल के होंगे, 20 के होंगे, तो आपसे कोई मैं पूछूं कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? बचपन बोलोगे। क्या बोलोगे? बचपन बोलते हो। ओके, बट अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपके क्या है, सपोज कीजिए आपकी कोई लड़की दोस्त नहीं है, इट मीन्स आपके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आप क्या कह दोगे कि सर हमारा तो बचपन ही सब कुछ है, वहीं थे, मजे थे वहीं पर, बढ़िया, तो हम मम्मी के हाथ का खाना, सारी चीजें, ये बचपन की बात। लेकिन एक ऐसा लड़का जिसकी अभी अभी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, बहुत सुंदर कन्या है, और वो उसके साथ है, उसकी गर्लफ्रेंड है, बहुत प्यार करती है उससे। अब उससे पूछो, डेली उससे बात करती है, सारी चीजें, अब क्या हुआ, उससे पूछा कि व्हाट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ, वो क्या कहेगा? भाई अभी यही तो चल रहा है मेरा गोल्डन पीरियड, इससे ज्यादा सुखी जीवन कहां होगा मेरा। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, ऐसे यहां पर था आपके पास, ऐसे यहां पर क्या था आपके पास, सीनोजोइक एरा के लिए था। क्या था? सीनोजोइक एरा के लिए। इनके लिए क्या था भाई? इनके लिए इनका बाबू सोना सारा जो था आपके पास, इट मीन्स इनका जो गोल्डन टाइम पीरियड था, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे अर्थ पे, वो कौन सा हो गया आपके पास? सीनोजोइक एरा। अच्छा, आपको अगर नहीं पता हो ये एरास क्या होते हैं, देखो उसके बारे में भी आपको बता दूं, हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सर एरा क्या है, व्हाट इज एरा वेरा, कुछ क्या है ये, इसके बारे में बताओ। चलो भाई, हम बात करेंगे बेसिकली 7 चैप्टर के अंदर, जब आपको मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा। इवोल्यूशन में आप क्या देखोगे कि अब से जितने भी स्पीसीज पहले से और अब तक आज तक बनी है, जो फॉर्म हुई है, वो क्या हुई है, धीरे धीरे इवोल्यूट हुई है। तो उनका जो इवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है, उसको क्या कर रखा है हमने, कुछ एरास के अंदर बांट रखा है। क्या बांट रखा है? कुछ एरास के अंदर बांट रखा है। वही चीज आपके पास क्या है, एरा है। ठीक है, डिटेल के अंदर 7 चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए आई थिंक ये नॉलेज आपके लिए बहुत सफिशियंट है। चलिए आगे अपन बात करेंगे। तो यहां तक आपके पास हो चुका है, ये वाला पोर्शन अपन स्टडी कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आगे बात करते हैं अपन, आगे अपन बात करेंगे जैकब कमेरिश के बारे में। किसके बारे में? जैकब कमेरिश के बारे में। जैकब कमेरिश क्या थे? एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट इन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो प्लांट होते हैं ना भाई, इन प्लांट के अंदर भी क्या होते हैं, इन प्लांट के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। इट मींस इधर भी मेल गैमेट्स बनते हैं, इधर भी फीमेल गैमेट्स बनते हैं भैया। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस बात को इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया कि आपके पास जो मेल प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट यहां पर बात करें तो प्लांट के अंदर क्या होता है, जो एंथर होते हैं, क्या होते हैं भाई, एंथर्स, वो क्या होते हैं आपके पास, मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट, यानी कि वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास, मेल गैमेटोफाइट्स को। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपके पास, जो आपके पास ओवम होता है, या जो ओवरी है, या जो स्टिग्मा है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास, ये सब क्या आपके पास फीमेल गैमेट है। क्या है? फीमेल गैमेट। अच्छा, मेरी बात को यहां पर गलत वे में मत ले जाना आप, एक सेकंड रुको। फीमेल गैमेट्स, ठीक है, यहां पर भाई इन्होंने क्या बताया था आपके पास कि ये जो पार्ट होते हैं भाई, एंथर हो गया, फिलामेंट्स भी आ जाएगा इसके अंदर, वो क्या हो गया आपके पास, मेल गैमेट्स हो गए। ठीक है ना, मेल गैमेट्स कौन होंगे बेसिकली, तो इसके अंदर प्रेजेंट पोलन ग्रेन। ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। सिंपल है। ओवम, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये क्या होता है आपके पास, ये किसका पार्ट होते हैं, फीमेल गैमेट्स का पार्ट होते हैं। ये चीज किन्होंने बताई आपके पास, जैकब कमेरिश ने बताई। थैंक यू करेंगे इसके लिए, थैंक यू जैकब कमेरिश भैया, इतनी अच्छी बात बता दी आपने। आगे चलो, आगे क्या आपके पास, जो जैकब कमेरिश है, इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब, जब तक आपके पास क्या नहीं होगा, जब तक आपके पास एंथर यानी कि जो मेल गैमेट से और जो फीमेल गैमेट से आपस में फ्यूज नहीं होंगे, तब तक आपके पास क्या होगा, एक नया प्लांट नहीं बन सकता। इट मीन्स आपके पास फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो ही नहीं है तो हम कैसे उम्मीद करें भैया कि आपके एक नया प्लांट आपको मिलेगा। सिंपल है। तो ये बात किन्होंने बता दी थी, जैकब कमेरिश ने बता दी। तो ये चीजें क्या हो चुकी है हमारे लिए, थोड़ी बेसिक हो गई। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। तो आपके पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलिए इंपॉर्टेंट चीज को देख लिया जाए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अपन बात करेंगे, वो है एक फ्लावर की स्ट्रक्चर। क्या है? एक फ्लावर की स्ट्रक्चर। एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं,
कौन कौन सी गैमेट्स में आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है और कौन सी एसेसरी है, इट मीन्स किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और कौन सी ऐसी है जो ना हो तो भी हम चल सकता है, उसके बारे में बात करें। तो बेसिकली आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम किसका है, एक फ्लावर का। और फ्लावर आपको पता है मैंने कौन से लिया था, अपन एक प्लांट को स्टडी कर रहे हैं एज ए टिपिकल फॉर्म के अंदर, वो है बर्सा पेक्टोरिस। ठीक है, बर्सा पेक्टोरिस को अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उसका अपन ने फ्लावर ले लिया। ओके, चलिए अब अपन बात करेंगे आपके पास फ्लावर के बारे में कि बेसिकली अपन क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात तो जो प्लांट होता है आपके पास, अपन बात करते हैं कोई नया प्लांट है, जर्मिनेट हुआ है, तो आपको पता है जर्मिनेट जब प्लांट होता है तो आपको उसके अंदर दो चीजें दिखेंगी। क्या, कौन कौन सी चीजें दिखेंगी आपको, दो चीजें आपको, जैसे कि प्लांट जर्मिनेट हो गया तो नीचे की तरफ जो होता है, जैसे कि ये अर्थ हो गया, तो नीचे की तरफ कौन सा होता है, शूट सिस्टम। क्या होता है भाई, शूट सिस्टम, सॉरी नीचे की तरफ होगा रूट सिस्टम। क्या होता है, रूट सिस्टम। माय अपॉलॉजी, थोड़ा सा मैं इधर उधर निकल गया। ओके, आगे चलो, आगे अपन बात करेंगे शूट सिस्टम के बारे में। तो शूट सिस्टम क्या होता है, ऊपर होता है। अब मुझे बताओ, फ्लावर ऊपर बनता है कि नीचे बनेगा, फ्लावर तो ऊपर बनता है ना भाई। तो आपके पास क्या होता है, जो फ्लावर होता है उसका मॉडिफिकेशन किससे माना जाता है, यानी कि फ्लावर को मॉडिफिकेशन माना जाता है किसका, शूट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। तो आपके पास क्या होता है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। तो ये बात सही है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या हो गया, तो किससे मिलकर बनेगा, ये शूट का मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है, फ्लावर होती है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इतना ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखिए बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होता है, एक्चुअली आपके पास मेल गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। यानी कि आपके पास यहीं पर मेल गैमेट्स बनेंगे, यहीं पर फीमेल गैमेट्स बनते हैं। एक पूरा जो प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर फ्लावर ही एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होगा, जहां पर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बनते भी हैं, और मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड भी कहां पर होंगे, फ्लावर पे होंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैलेस कहां पर होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, वो क्या होता है, फ्लावर। ओके, और फ्लावर के अंदर भी बात करें तो वो होगा आपके पास ओवरी के अंदर क्या होते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं। और फॉर्म कहां पे होंगे, मेल गैमेट्स तो फॉर्म होंगे आपके पास एंथर पे। कहां पर होंगे, एंथर पे। यहां पर कौन बनेंगे भाई साहब, यहां पर बनेंगे मेल गैमेट्स। कौन बनेंगे, मेल गैमेट्स। ठीक है, यहां पर कौन बनेगा आपके पास, स्टिग्मा। ओवरी के अंदर देखो यहां पर मैंने लिख रखा है ओव्यूल। ओव्यूल क्या होते हैं आपके पास, फीमेल गैमेट्स होते हैं। कौन होते हैं भाई, ये फीमेल गैमेट्स। सिंपल है। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास, मेल गैमेट्स बनेंगे कहां पर, एंथर के अंदर, और फीमेल गैमेट्स कहां पर बनेंगे, ओव्यूल के अंदर। पूरा चैप्टर बड़ा डिटेल के अंदर है, सारी चीजें आपको इनका ऑपरेशन करके एकदम बिल्कुल कट करके आपको सारी चीजें डिटेल के अंदर और बढ़िया क्लियर फॉर्म में, क्रिस्टल क्लियर फॉर्म के अंदर आपको मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो ठीक है, अपन ये भी पढ़ेंगे एंथर का स्ट्रक्चर, सारी चीजें आपके इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। ओके, तो किसी तरह का क्या नहीं रखेंगे, परेशान नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं। ये तो बात होगी, देखो शूट मॉडिफाई हो गया, रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गया। अच्छा, फ्लावर इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन या फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर। सही बात है भाई, फ्लावर क्या होता है, इज ए फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत आकर्षक है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। तभी तो क्या करते हो, हम क्या करते हैं, देखो कभी भी हमको कोई धार्मिक काम करना होता है तो फ्लावर जरूर लेके जाते हैं। क्यों, बहुत फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग क्या है, स्ट्रक्चर है। और फ्लावर का यूज प्रिमिटिव टाइम पीरियड से इंडियन कल्चर के अंदर तो क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज आ रहा है। कभी भी कोई महान काम कर रहे हैं तो माला डाल दो फ्लावर्स की। ठीक है, अच्छा अब फ्लावर का भी क्या होता है, जगह जगह पे बदलते रहते हैं, कभी सफेद फूल, कभी रोज, मोगरा, बहुत सारे फूल्स अपने पास होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो क्या हो गया, अच्छा एक बात और, जब भी आप क्या करते हो, किसी को प्रपोज कर रहे हो, किसी को अपने दिल की बात कह रहे हो, तो भी हम किसके माध्यम से कहते हैं, किसके थ्रू कहते हैं, एक फ्लावर। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी चीजें गई, आजकल तो आईफोन जाने क्या क्या देने लगे, बट पहले क्या था, प्रिमिटिव टाइम पीरियड के अंदर, या अपन बात करें तो पहले के समय में हम क्या देते थे, सिंपल एक फ्लावर देते थे। क्यों, क्योंकि फ्लावर इज ए फेसिनेटिंग
स्ट्रक्चर। ओके, तो ये चीज हो गई भाई आपके पास। आगे चलिए, आगे अपन बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपके पास आपको स्टडी करनी है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, तो वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तो वो होती है आपके पास एंथोलॉजी। क्या होती है? एंथोलॉजी। मैं इसको रफ कर देता हूं, देन अपन यहां पर डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, चलिए इसको अपन रफ कर देते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर आपको स्टडी करनी है फ्लावर की, तो किस ब्रांच के अकॉर्डिंग करेंगे? भाई ये स्टडी कर रहे हो आप किस चीज की? आप स्टडी कर रहे हो फ्लावर। किसकी भाई? फ्लावर की स्टडी कर रहे हो। तो फ्लावर की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं, ठीक है, किसमें करते हैं? जिस ब्रांच के अंदर करते हैं, बॉटनी की जिस ब्रांच के अंदर आप क्या करोगे? फ्लावर को स्टडी करोगे, उसको कहते हैं अपन एंथोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? एंथोलॉजी। सिंपल है, किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? एंथोलॉजी हो गया। अब मैं आपको कुछ बात बताऊं, आपने सुना होगा आपके पास हॉर्टिकल्चर के बारे में। किसके बारे में? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसको भी अपन देख लेते हैं। एंथोलॉजी ध्यान देगा भाई आपको। एंथो मतलब फ्लावर, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर। क्या हो गया यहाँ पर? ये स्टडी ऑफ फ्लावर। तो आपको जब भी क्या करना हो, फ्लावर की स्टडी करनी हो, तो कौन सी ब्रांच लग जाएगी यहाँ पे? कौन सी ब्रांच लग जाएगी? एंथोलॉजी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हॉर्टिकल्चर के बारे में। किसके बारे में? हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर क्या होता है बेसिकली? हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है? जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपके पास स्मॉल प्लांट्स हैं, सजावटी पौधे हैं। सजावटी क्या होता है आपके पास? एक तरीके से डेकोरेटेड जो प्लांट्स होते हैं वो होंगे, फ्लावर्स हो गए। तो वो क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। उसी को कहते हैं अपन कि जिसके अंदर आप क्या करते हो? आप वेजिटेबल्स हो गया, स्मॉल प्लांट्स हो गए, एनुअल प्लांट्स हो गए, इनको क्या कर रहे हो? ग्रो करा रहे हो। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हो? इनको ग्रो करा रहे हो। तो वो चीज क्या हो गया आपके पास? हॉर्टिकल्चर हो जाती है। और आपके पास क्या आता है? एक और आता है फ्लोरिकल्चर। क्या होती है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर बेसिकली किससे रिलेटेड है? यहाँ पर तो सारे के आगे मिक्स के अंदर आगे। किसके अंदर आगे? मिक्स के अंदर। जैसे होता है ना बॉलीवुड मूवीज के अंदर, गोलमाल के अंदर क्या है? 4-5 हीरो एक साथ गाड़ दिए ना, सेम चीज यहाँ पर होती है भाई। तो लीड हीरो अपन किसी को भी नहीं मानते, वहां पर क्या होता है? सारे क्या होते हैं? मिलके कॉमेडी करते हैं। सिंपल है। तो यही हॉर्टिकल्चर हो गया। यहाँ पर वेजिटेबल्स भी आ गए, डेकोरेटेड प्लांट्स भी आ गए, श्रब्स भी आ जाएंगे आपके पास, हर्ब्स भी आ जाएंगे, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, हॉर्टिकल्चर के अंदर। ओके, बट हम बात करते हैं फ्लोरिकल्चर के अंदर। फ्लोरी जो कल्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है? स्पेशल आपके पास किसकी आप क्या करोगे? क्रॉपिंग करोगे। फ्लावर। किसकी क्रॉपिंग करते हो भाई आप? बेसिकली आप करते हो फ्लावर की क्रॉपिंग करते हो। सिंपल है। तो ये चीजें क्या हो गई? बेसिक चीजें हो चुकी हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो फ्लावर में आपको देखो, फ्लावर में आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आपके पास क्या होता है? जो पूरा जो फ्लावर होता है वो टिका होता है एक लॉन्ग स्टाक फॉर्म के अंदर। एक लंबा सा होता है, लॉन्ग हो गया, स्टाक होता है। स्टाक मतलब कि थोड़ा सा फिलामेंट होता है, और उस फिलामेंट को क्या कहते हैं अपन? पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिकल्स। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप, ये क्या हो गया? पेडिकल्स हो गया। तो पेडिकल्स क्या है? बेसिकली एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसने आपके पास क्या हो रहा है? पूरे प्लांट से कनेक्ट कर रखा है इस पूरे फ्लावर को। और कौन सी स्ट्रक्चर कनेक्ट रहती है पेडिकल से? पेडिकल जो होता है आपके पास, ये पेडिकल से कनेक्ट होता है आपके पास थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस कनेक्ट होता है। अच्छा, थैलेमस को अपन टॉर्टस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस को अपन टॉर्टस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? थैलेमस को अपन टॉर्टस भी कहेंगे। और आपके पास जो थैलेमस होता है उसको अपन रिसेप्टेकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? रिसेप्टेकल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको यहां पर अपन लिख सकते हैं भाई, इसको कहते हैं अपन रिसेप्टेकल्स। ठीक है ना भाई, रिसेप्टेकल कहेंगे इसको। चलिए, ये यहां पर आप ए यूज करेंगे। सिंपल है भाई। चलो, तो बात समझ में आपको? थैलेमस कह दो, रिसेप्टेकल कह लो, या फिर आप क्या कह दो? इसको टॉर्टस कह दो, कोई दिक्कत नहीं आपको, तीनों एक ही चीज है। अब क्या होता है? ये जो पूरा थैलेमस है, ये थैलेमस है। नीचे देख लो, मेरे हैंड जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो गया आपके पास? पेडिकल हो गया। अब ये थैलेमस हो गया। इस पूरे के अंदर, इस पूरे थैलेमस पे ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पे आपके सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बात करते हैं मिडिल में कौन होगा आपके पास? मिडिल में होता है आपके पास फीमेल
स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रक्चर बोले तो ये आपके पास होंगे स्टिग्मा होगा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पास स्टाइल होता है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, इसको कहते हैं अपन स्टाइल। ठीक है, ऐसा है वो आपके पास ये स्टाइल मूवी नहीं है, ये क्या है, स्टाइल एक स्ट्रक्चर है जो किसमें मिलेगी आपको, प्लांट्स के अंदर मिलेगी। प्लांट्स में भी कहां मिलेगी आपको, फीमेल वाले पार्ट के अंदर, सिंपल। और ओवरी होता है, ओवरी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल प्लांट्स या फीमेल स्ट्रक्चर। भाई फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही आपके पास ओवल्स प्रेजेंट होते हैं जो बाद में आपके पास क्या बनाएंगे, एक सेल फॉर्म करते हैं, जो क्या होंगे आपके पास, क्या होंगे, जो अरे किसके साथ मिलेंगे, मेल गैमेट्स के साथ मिलेंगे। मेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एक नया प्लांट बनेगा, नए प्लांट के अंदर नए फ्रूट्स बनेंगे आपके पास। क्या होगा फिर, अपन उन फ्रूट्स को खाएंगे। सिंपल है, अपन क्या कर रहे हैं, पेड़ लगाओ दुनिया बचाओ। ठीक है, वही काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं अपन, देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो आपने देख लिया, इसको अपन क्या कह देते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर कह देते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई है। तो ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं अपन एंथर। ओके, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं अपन फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको, फिलामेंट कहते हैं। ओके, और बेसिकली आपके पास क्या हो गया, ओवल्स में बता चुका हूं आपको, थैलेमस बता चुका हूं। अच्छा एक और चीज, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये और ये स्ट्रक्चर, तो ये जो वाली स्ट्रक्चर आपके पास पहले वाली जो स्ट्रक्चर होती है इनको कहते हैं अपन सेपल्स। क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं अपन पेटल्स। क्या कहते हैं, पेटल्स। अब आपके पास क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर से दोगी, पेटल्स एंड सेपल्स, ये क्या होती है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। एसेसरी मतलब होता है, जैसे होता है ना एसेसरी, जैसे मेरी घड़ी है। अब मुझे इसको पढ़ाने के लिए क्या लेक्चर शूट करने के लिए घड़ी पहनने की जरूरत थोड़ी थी, नहीं थी, बट एसेसरी है। ठीक है, लेकिन नेसेसरी क्या है, व्हाइट बोर्ड, मैप और मार्कर, ये तो जरूरी है ना भाई इस लेक्चर को शूट करने के लिए। फोन, ये भी क्या है, जरूरी है। ऐसे क्या होता है, हमको नया प्लांट बनाना है तो नए प्लांट के लिए अपन को मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो गया आपके पास, इनको कहते हैं अपन नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, ये इसेंशियल यानी कि जो जरूरत है अपन को। तो ये क्या हो गया आपके पास, क्या हो चुके हैं ये मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, इनको कहते हैं नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। इनके बिना तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, नया प्लांट बनेगा ही नहीं। सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपन इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोरोला, कैलिक्स, इनके ग्रुप्स को अपन क्या कहते हैं। तो बेसिकली आज मैंने सिर्फ आपको इतना पढ़ाया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे की कहानी यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, मैं बताऊंगा फ्लावर के अंदर कौन कौन से 4 साइकिल्स मिलेंगे, या 4 चक्र मिलते हैं, या 4 एपैरेटस मिलेंगे आपको, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, बेझिझक बिना किसी शर्मो हया के कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का कंसेप्ट समझ में आ चुका हो, कुछ नई बात सीखने को मिली, तरीका बहुत सिंपल लगा हो, बहुत इजी लगा हो, और दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया, कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो भी मैंने इसके अंदर बताए, और वो खासतौर पर गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन वैल्यूएबल कमेंट्स। आपका जो भी वैल्यूएबल है मेरे लिए वो कमेंट्स, उसको कमेंट सेक्शन में जाओ, मेंशन करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो बस मैं खुश रहूंगा। ओके, तो ये चीज आपको करनी है। एंड थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो लेक्चर अगर अंत तक देखा है तो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे वीडियो लेक्चर को, और मैं उसमें आपको फंक्शंस भी बताऊंगा, फ्लावर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्टडी, बाय बाय, टेक।